हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। सो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला फिजिक्स में जो प्रकाश टॉपिक है जिसे लाइट बोलते हैं, तो ये टॉपिक है, ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये एयरफोर्स, नेवी एंड जो एनडी है उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं वही बातें बताऊँगा ईजी वे में जो इनके लिए ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपन मतलब स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश के बारे में अपन देखें तो प्रकाश होता क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं। विद्युत चुंबक के मतलब जो यानी एक तरह से अपन बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक ये भाग होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य प्रदान करता है। मतलब इससे अपन वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा भी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आते हैं यहाँ पे, वह प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या फिर कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन, उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रकाश है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश है उसकी प्रकृति है अनुप्रस्थ प्रकृति। उसके बाद में एक अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो इनसे भी निकल के आ जाते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट ये है कि प्रकाश होता है उसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, जो लाइट वेव होती है। यानी पहली बात हमने सीखी, जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। लेकिन जो अच्छा होता है, अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है कि अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और उससे अच्छा क्वेश्चन आता है कि इसकी निर्वात में वेग कितना होता है। तो इसकी निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश का जो वेग होता है वो 2.25 × 10⁸, ठीक है। अब जो आगे चीज़ें पढ़ेंगे अपन, वो केवल आपके एक तरह से नॉलेज के लिए होंगी, उनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अपन उसको बस डायरेक्टली पढ़ते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। मतलब जो प्रकाश होता है वो स्वयं बनाती हैं, मतलब कि वो उनको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मतलब ये खुद ही प्रकाश बनाते हैं, ये किसी और के प्रकाश से नहीं होते हैं। मतलब तो लालटेन है, उसको अपन जलाएंगे तो खुद ही हमें प्रकाश उत्पन्न करेगी, वो किसी और के प्रकाश से नहीं मतलब काम करती है। तारे, जलता हुआ कोयला आदि। और अदीप्त यानी अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरों को प्रकाश से प्रकाशित करती हैं, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। मतलब वो खुद प्रकाशित नहीं होती हैं, वो किसी और से होती हैं। जैसे चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ग्रह होता है, मेज, कुर्सी, यानी अपन इसको देखते हैं तो वो है तो एक तरह से वस्तुएं हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो एक नॉर्मल सी बात थी ये। अब आगे की स्लाइड में इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति क्या है। तो अपन अगर प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखें तो इस पे भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की प्रकृति बेसिकली होती क्या है। तो आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे बताऊं, तो जो प्रकाश होती है उसकी अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बताया कि इसकी प्रकृति क्या है। तो दो साइंटिस्ट का नाम लूँ मैं। पहले तो आइंस्टाइन हैं, उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है न्यूटन ने बताया था सबसे पहले कि प्रकाश की प्रकृति है वो कण है। क्या प्रकृति है? कण ही है, यानी वो पार्टिकल के रूप में होता है। और उसके बाद में आए हाइगेंस ने, और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश है वो क्या है, तरंग है, वेव फॉर्म में है। तो दोनों ही प्रकार की प्रकृति मानी जाती है अब भी। तो इसे लास्ट में जो आपका लुइस डी ब्रोगली है, उसने बताया कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कण भी है, तरंग भी है। मतलब इसको द्वैत प्रकृति या फिर दोहरी प्रकृति के नाम से जाने जाने लगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि प्रकाश का कभी कण के असमान तथा कभी तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करना है प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाता है, जो अपन ने अभी पढ़ लिया। अब प्रकाश की ये घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन आदि व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा करते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और इसमें एक रमन
प्रभाव भी आप ऐड कर लीजिए। वो क्या होता है, प्रकाश की कण तरंग को, कण प्रकृति को करते हैं, आपको मतलब उसकी व्याख्या करते हैं। तो मैंने मैंने क्या पढ़ा, एक तो कण पढ़ा, तो कण के बारे में तो कौन बताता है, कण के बारे में न्यूटन ने बताया सबसे पहले। और कण के बारे में होता क्या है, कण क्या मतलब कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो कण का आपको यदि एक तरह से प्रूफ बोले तो प्रूफ होता हुआ है रमन प्रभाव करता है। एक तो एक जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो करता है, और इसी के साथ ही जो कण प्रकृति है उसके बारे में कॉम्पटन प्रभाव बताता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा है, मतलब निम्न प्रभावों में से कौन सा प्रभाव कण प्रकृति को संतुष्ट करता है। तो इन तीनों में से एक दिया हुआ होगा और बाकी कुछ इस प्रकार से अलग दिए हुए होंगे, तो आपको इन तीनों में से एक को चूज करना है। और जो कण तरंग है उसकी जो कण प्रकृति जो तरंग प्रकृति है उसकी घटना, उसके बारे में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि बताते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, वो स्टार्टिंग में किसने बताई, क्या बताई, और वो क्या क्या है, मतलब कि जो आपका जो तरंग प्रकृति है वो क्या है, और कण प्रकृति है वो क्या है, और उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें क्या बताती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब जो मैंने अभी बताया वो क्या है कि कणिका जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने सर्वप्रथम दिया, तथा इसके बाद में जो हाइगेन है उसने उसको तरंग सिद्धांत बता दिया। अब जो थॉमस यंग है उसने बताया कि थॉमस यंग ने बताया कि व्यतिकरण को तो बताया, जो यंग का द्विसरिट प्रयोग आपने पढ़ा हो तो थॉमस यंग ने यह बताया, और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय को गणितीय रूप से प्रतिपादित किया। तो एक तरह से अपन अगर देखें तो जो कण और तरंग प्रकृति में होता है उसमें जो हाइगेन्स है और जो ये मैक्सवेल, इन दोनों ने इसको तरंग प्रकृति के बारे में बताया। और जो आपका न्यूटन है इसने क्या बताया, इसने कण को मतलब कण, न्यूटन और जो आपका मैक्स प्लांक है। तो चलिए अपन देखते हैं किसने क्या बताया। हाँ, तो जो कण है उसके बारे में तो एक तो न्यूटन ने बताया और एक बताया जो मैक्स प्लांक है उसने। और इसी के साथ ही जो तरंग प्रकृति है, जो तरंग इसकी प्रकृति है उसकी व्याख्या पहले तो की थी हाइगेन ने, जो यहाँ पे लिखा हुआ हाइगेन ने, और उसके बाद में जो मैक्सवेल है उसने इसको बताया कि ये तरंग प्रकृति है। और सबसे लास्ट में बताया जिसको आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं वो बताया आपके लुइस डे ब्रोगली ने, जिसको लुइस दे ब्रोगली या फिर डी ब्रोगली भी बोलते हैं। उसने बताया कि जो प्रकाश है वो ड्यूअल इसकी मतलब फॉर्म में होता है, एक तो तरंग में होता है और एक ये कण में होता है। ठीक है, अब अपना एक अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि प्रकाश की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रकाश की विशेषताओं में देखें, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद में तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में गमन कर सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसमें, प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसी का ही एक भाग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है आपने देख लिया था, निर्वात में होता है 3 × 10⁸, और अपन ने पानी में भी देख लिया था उसका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी चाल है ना वो निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की 3 × 10⁸। उसके बाद में आता है प्रकाश है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। आपने वो प्रयोग देखा होगा कि जो रोशनदान होता है उससे यदि कोई मतलब जो प्रकाश निकलता है वो एक सीधी रेखा में आता है, तो ये क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद में आता है जब ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश होता है वो ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी अपवर्तन के लिए अपन देखें तो जो एक मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, तो यदि इस पे प्रकाश गिरेगा तो वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, यदि इस पे गिरेगा तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो ये क्या है, परावर्तन है। अब परावर्तन होता है, और यदि ये इसके अंदर से गुजर जाता है तो ये अपवर्तन होता है। आपको इतना तो पता होगा, 11th-12th क्लास में आपने देख लिया होगा। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में अभी हमने देखा कि जब प्रकाश है वो किसी चिकने सतह पर आपतित होता है और फिर वह उसी माध्यम में लौट जाता है तो परावर्तन कहलाता है। तो आपतित सतह जितनी चिकनी होगी वह उतनी ही मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है।
तथा जो सतह खुरदरी होगी वह कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है। तो आप ये बात तो आसानी से समझ भी सकते हैं कैसे होगा। मान लो ये कोई एकदम सपाट पृष्ठ है, इस पे यदि प्रकाश आएगा तब वो यहाँ से भेज देगा, ठीक है, ये समझ गए अपन। लेकिन अगर मैं एक और बात करूँ कि मान लो जो सतह है वो ये है, इसके ऊपर कुछ ऐसे खुरदरे ये हैं, खुरदरे है, तो यदि प्रकाश यहाँ पे आपतित होगा तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है ना ये, तो इस टेढ़े जैसे मैं अलग पेन से ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे जो जो ये एक तरह से टेढ़ा लिखा हुआ है, टेढ़ा है, इस पे करेंगे तो अपन यहाँ से ये कुछ दूसरी दिशा में चल जाएगा और फिर उसके बाद में अपवर्तित होगा। तो जहाँ पे चलेगा यहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, थोड़ा सा जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी उसकी हानि होगी, तो वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम आते हैं, अपन एकदम इजी वे में समझेंगे इसको, क्योंकि जो है ये डिफेंस स्पेशल क्लास है आज की, तो इसमें डिफेंस के स्टूडेंट हैं उनको एकदम इजी लेवल में करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी उनकी नज़दीक है। तो आपतित प्रकाश से इसमें क्या है कि जो अपन देखें तो जो सॉरी हाँ, तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है उसमें आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं और आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसको आप जो जो चित्र से समझे इस चीज़ को, तो ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण मान लीजिए, सॉरी ये, और ये परावर्तित किरण, तो तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं और तीनों का तल भी एक ही होता है। लेकिन जो आपतन कोण है जितने कोण पे आएगा उसी कोण पे परावर्तित होगा, एकदम जो आइडल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, आदर्श परावर्तन में। और यदि खुरदरा पृष्ठ है तब तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तब तो मैंने बताया था अभी जो डायग्राम से समझाया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत होगा, प्रकाश का अपवर्तन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसका कारण ये था कि जो हमारा जो मतलब एक तरह से सर्वर था वो थोड़ा डाउन चल रहा था। आज भी मैंने मतलब मैं सोच रहा था कि नहीं बनाएंगे, लेकिन बना लिया। और देखिए आप मतलब थोड़ी परेशानी हो रही है कि जैसे ऊपर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको सुलझाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।